बेशक पूरी देश की जनता और खास करके महिला विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन राजनीति माफिया का साथ नहीं छोड़ सकती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंगे आंखों से इस देश की जनता इस तमाशा को शायद देख रही होगी। अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं आज देश के अंदर, जहां 50% आबादी को इतना घुट घुट कर जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अपने अधिकार सिर्फ अपने ऊपर हुए अपराध के खिलाफ आज आवाज उठाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो इससे बड़ा मतलब लोकतंत्र के लिए काला दिन क्या होगा। देश की नामी गिरामी महिला पहलवान, देश की नाम रोशन करने वाली महिलाएं, वो भी जब यौन शोषण का आरोप लगा रही है, तो एक सांसद जिसपे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 1 मिनट के अंदर में गिरफ्तारी हो, चाहे टाटा हो, चाहे उसमें दाऊद से संबंध की बात हो, चाहे लेटेस्ट मामला पॉस्को का हो। महिलाओं के बाल खींचे गए, जो रेसलर महिलाएं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, उनके इतना अपमान। पूरे देश नहीं, पूरे विदेश तक की हम बात करें, दुनिया आज इस माहौल को, इस दृश्य को देख रही है। क्या भारत में लोकतंत्र का सबसे खराब दौर इसको मान रहे हैं कि चल रहा है ये सरकार कहती है कि मोदी जी कहते हैं 56 इंची का सीना है। एक सांसद की वजह से पूरे देश विदेशों में बदनामी हो रही है। क्या यही 56 इंची का सीना है कि जिसका दाऊद के साथ रिश्ता रहा हो, जिस पे टाटा लगा हो, जिस पे पॉस्को लगा हो, जिस पे इतना बड़ा आरोप हो, उस सांसद को हटाने में दिक्कत क्या आ रही है? तो नमस्कार। जिस तरह से आज के वक्त में जनता की आवाज़ को ख़त्म करने की साजिश रची जाती है, जैसे किसान आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश थी बीच में, उस रात राकेश टिकैत जी के साथ क्या क्या हुआ था। मैम एक बात बताइए कि जिस तरह से एक साजिश रची जाती है हर आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, कल रात में महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया यहाँ पे, क्या लगता है कि इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल भी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है हमें कि हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि एक एक करके लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। बोलने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। इवन सरकार जो कानून बना रही है वो कानून तक जनता के हित में लागू नहीं हो रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे 2013 में निर्भया आंदोलन यही हुआ था, हम और आप साक्षी हैं उस आंदोलन के, और उसी आंदोलन की बदौलत महिला के सुरक्षा के जो कानून थे उस एक्ट में परिवर्तन आया, और ये कानून बना कि कोई भी महिला पुलिस के पास जाती है और शिकायत दर्ज करती है तो तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, और FIR दर्ज नहीं होती है तो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ें तो दूर की बात है। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा तब जाकर FIR दर्ज होती है, तो कहाँ हमारा कानून है। और कल की घटना आप देखिए, कितनी मतलब शर्मसार कर देने वाली घटना है कि ये जो महिला रेसलर्स हमारे धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, 10 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है, कल पूरा दिन बारिश होती रही, तो क्या यहाँ पर जो गद्दे हुए हैं या जो जिनके ऊपर वो बैठकर धरना देती हैं वो बिस्तर गीले हो गए थे। वो लोग अपने लिए चारपाई मंगा रहे थे, तो उन चारपाइयों को मना किया गया पुलिस के द्वारा, और सिर्फ मना ही नहीं किया गया, महिलाओं के बाल खींचे गए। जो रेसलर महिलाएं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, उनके इतना अपमान। 100 दिन मन की बात बोलने वाले 100 दिन का जो एपिसोड था, उसमें फिर प्रधानमंत्री जी अपनी बात को दोहराते हैं कि हमारा देश ऐसा देश है जहां हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वहां इतना अपमान किया जा रहा है। बताइए मुझे, कुल मिला के पूरे देश नहीं, पूरे विदेश तक की हम बात करें, दुनिया आज इस माहौल को, इस दृश्य को देख रही है। क्या भारत में लोकतंत्र का सबसे खराब दौर इसको मान रहे हैं कि चल रहा है ये? देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे खराब समय चल रहा है, और अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं आज देश के अंदर, जहां 50% आबादी को इतना घुट घुट कर जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अपने अधिकार सिर्फ अपने ऊपर हुए अपराध के खिलाफ आज आवाज उठाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो इससे बड़ा मतलब लोकतंत्र के लिए काला दिन क्या होगा। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है कि देश की जाने मानी हस्तियां, वो महिलाएं बैठी हों और यौन शोषण का आरोप हो? इससे बड़ा अत्याचार कुछ हो सकता है? ये सबसे बड़ा अत्याचार है। यही मोदी सरकार महिलाओं के ऊपर राजनीति कर रही थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये वार जो है ये 2014 के बाद कई दिन
चौगुना और मैं कहती हूँ कि रात और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए मैं आपके पास भी आता हूँ। आपसे एक छोटा सा सवाल, सरकार कहती है कि मोदी जी कहते हैं 56 इंची का सीना है, एक सांसद की वजह से पूरे देश विदेशों में बदनामी हो रही है, क्या यही 56 इंची का सीना है कि जिसका दाऊद के साथ रिश्ता रहा हो, जिस पे टाटा लगा हो, जिस पे पॉस्को लगा हो, जिस पे इतना बड़ा आरोप हो, उस सांसद को हटाने में दिक्कत क्या आ रही है? हाँ, जो इस सरकार के तमाम नारे, जुमले और दावे हैं वो हम लगातार देख रहे हैं कि वो लगातार झूठे साबित हुए हैं। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो दुनिया के मतलब सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति, मिथ्या बोलने वाले व्यक्ति साबित हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका ये जो दावा है वो उसमें कोई दम नहीं है, सच्चाई नहीं है, और वो हम लगातार देख रहे हैं। चाहे वो ब्रजभूषण शरण का मामला हो, इसके पहले भी कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, लाइन लगी है मामलों की, अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, सभी मामलों में तो इनके ही पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं और उनको टाइमली ना तो एफआईआर हो पाती है, ना उनको पनिशमेंट मिल पाती है। ब्रजभूषण शरण पर पोस्को लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना उनका अरेस्ट हुआ है, ना उनके बयान हुए हैं, और मतलब बहुत जल्दी ये सब होने वाला है इसकी भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मतलब उसके लिए लड़ना पड़ रहा है पहलवानों को। आपने लिखा है मोदी अमित शाह डाउन डाउन डाउन, यहाँ तो हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मोदी अमित शाह अप 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 गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन आपसे एक सवाल ये है, बहुत सीरियस सवाल ये है, क्या ये हालात देख के एज ए महिला, एक नारी होने के नाते क्या महसूस कर रही हैं आप, अपने अपने बारे में क्या सोच रही हैं? जी बहुत ही, ये तो एक तरह से जो हम क्रांतिकारी महिलाएं हैं, तो हम जैसी महिलाओं को डर का माहौल जब बना दिया है इस सरकार ने, तो सोचिए आम जो घरेलू महिलाएं होंगी उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो बेटियां इंटरनेशनल खिलाड़ी जो बेटियां बैठी हुई हैं अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए मांग को उठा रही हैं, उनके साथ बर्बरता हो रहा है। इससे तो और डर का माहौल ये सरकार जो है सिर्फ दिखा रही है कि देखो हम महिलाओं को किस तरीके से कुचलना और दबाना जानते हैं। किस तरह से कुचलना और दबाना जानते हैं। महिला विरोधी अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद। क्या बात करते हो, मोदी जी ने तो बड़ा अच्छा नारा सुनाया था, कान भी खुश हुए थे आप लोगों के, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। सामने नज़ारा देख रही है ना, कितना शर्मनाक है ये बताइए। ये मोदी जी सिर्फ 2014 में ही नहीं बोले हैं, वो लाल किले की प्राचीर से हर साल बोलते हैं महिलाओं पर अत्याचार हम बंद करेंगे, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा वार हुए हैं, ये उनके जुमले ही जुमले थे। आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं को जब जब उनके साथ अपराध होते हैं तब तक पूरी जनता को रोड में आना पड़ता है। आप देखो अंकिता भंडारी वाला केस, दामनी वाला केस में हम 3 महीने तक जंतर मंतर पर रहे थे, और तब भी जब तक जनता रोड में न आई, क्या महिलाओं के साथ ये लोग, क्या महिलाओं के साथ यही होता रहेगा कि जब तक वो कोई उन पर धारा नहीं बनेगी, जब तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, जब तक जनता रोड में नहीं आएगी। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? ये साबित हो गया महिला विरोधी मोदी अमित शाह, ये साबित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल साबित हो गया है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं चाहे वोट डालने जाती हैं तब उनका शोषण होता है। आप अगर यहाँ हम धरना भी देते हैं वहाँ पर शोषण होता है, क्योंकि ये लॉलीपॉप की सरकार है। एक बार इन्होंने लॉलीपॉप किसानों को दिया, दूसरी बार हमारे जो पहलवान बैठे हैं उनको दिया दिसंबर जनवरी में, फिर बेचारे दोबारा आके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो बाल पकड़कर खींचा जाता है। तो ये सिर्फ उनके बोलने की बात होती है, ना महिलाओं का सम्मान है, ना महिलाओं की बात की जाती है। जब इनकी बीजेपी वालों की इनकी मानसिकता देखेंगे ना, और इनके टेस्ट कराए जाएं, जितने भी बीजेपी सांसद और ये मिनिस्टर लोग, विधायक लोग हैं, तो 80% रेपिस्ट और करप्ट और जो दाऊद से लिंकअप है इनके, वो संबंध निकलेंगे। ये तो जो हमारी आप जैसी मीडिया ये सच्चाई दिखाती है। जो इनकी गोदी मीडिया ना, वो तो सिर्फ एक रट्टू तोता है ना, वो गोद लिए हुए बच्चे हैं जो उनको सुबह एक पट्टा दिया जाता है, बस उसी को सुबह से शाम तक रट्टू तोते की तरह लगा। आप बहुत अभी यंग हैं, बताइए, इधर आइए। देश के ये हालात हैं और इतने नामचीन महिला पहलवान बैठी है, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो आपके सामने है। आने वाले भविष्य को लेकर के चिंता होती है, सुरक्षा को लेकर के, कि अगर भगवान न करे किसी के साथ कोई ऊंच नीच हो और एक आम आदमी हो तो कौन सुनेगा?
जैसे कि हम सबको पता है हमारे देश में कितने रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, बट जो हमारी सरकार है वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि केस चलता है बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। और आपको पता है अभी तो हमारी इतनी छोटी एज है और हम इतने सारे केस देखते हैं, तो आप सोचो हमारे माइंड पे क्या असर पड़ेगा। बाहर जाने में डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। हम ये सोचते हैं जहाँ पे कहीं भी काम करोगी या करती होगी आप, तो डर लगता है कि हमारे साथ कुछ हो जाए तो कौन साथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल लगता है, क्योंकि हर जगह हम पेरेंट्स को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अकेले भी खड़ा होना पड़ता है, और खासकर लड़कियों को, क्योंकि आज के टाइम का माहौल बहुत ख़राब चुका है इस भारत का, और सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इस टाइम। जैसे कि आप देख सकते हो आज ये कितना बड़ा वो केस हुआ है, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सरकार हमारी कोई एक्शन नहीं ले रही है। भूषण सिंह को गिरफ्तार करो, ये पोस्टर लेके बैठी है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है सरकार, ये बताइए। क्योंकि अभी यूपी में जो नगर निगम चुनाव चल रहा है उसमें वो लोग अगर कोई भी बीजेपी का नेता गिरफ्तार होगा तो उन पे भारी ये पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा चुनाव में। ये सिर्फ बीजेपी सरकार है ना, वोट बैंक का राजनीति करती है। ये अगर यही कांग्रेस का कोई नेता ऐसे होता ना, यहाँ पे स्मृति ईरानी आ जाती, लेकिन वो आज देख नहीं रहे, वो पता न कहाँ कहाँ पे उनको चूड़िया पहना कर ब्रिजभूषण को बैठा रखी हैं। यही मेरे को लग रहा है, इसलिए ये गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज तो तय है कि जनता को एक चीज समझ में आ गई, जनता ये समझ रही है कि भ्रष्टाचार का ढोल फूट गया, मोदी जी का काले धन का ढोल फूट गया। उनके सबसे बड़ी बात जो महिलाओं 2014 से पहले स्मृति ईरानी का जिस तरह से निर्भया कांड हो, चाहे और महिलाओं के खिलाफ जो भी केस होते थे उस वक्त में, जिस तत्परता से आंदोलन में कूद पड़ती थी, आज वही स्मृति ईरानी भी चुप है, वही बीजेपी सरकार भी चुप है। और इस देश में राजनीति और माफियाओं का जो एक नेक्सस आज से नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि 2014 से ये चला है, जब से भारत आजाद हुआ राजनीति में राजनीति में माफिया और राजनीति का जो एक नेक्सस चल रहा है, वो नेक्सस आज बिल्कुल भी वही उसी तरह से बरकरार है। और राजनीति और माफिया का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका है कि देश की नामी गिरामी महिला पहलवान, देश की नाम रोशन करने वाली महिलाएं, वो भी जब यौन शोषण का आरोप लगा रही है, तो एक सांसद जिस पे ऐसे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 1 मिनट के अंदर में गिरफ्तारी हो, चाहे टाटा हो, चाहे उसमें दाऊद से संबंध की बात हो, चाहे लेटेस्ट मामला पॉस्को का हो, मिनट से गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन उस सांसद को कोई छू भी नहीं पा रहा है, क्योंकि राजनीति के साथ उस माफिया का गठजोड़ इतना मजबूत है, और वो राजनीति अपने आप में इतनी कमजोर है, वो पार्टी अपने आप में कमजोर है, जो उस माफिया को छू नहीं पा रही है। बेशक पूरी देश की जनता और खास करके महिला विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन राजनीति माफिया का साथ नहीं छोड़ सकती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंगे आंखों से इस देश की जनता इस तमाशा को शायद देख रही होगी, और बड़ा शर्मनाक चेहरा लोकतंत्र का उभर के सामने आया है। 1993 में जस्टिस NN बोहरा की वो रिपोर्ट जिसमें कहा था कि इस देश को बर्बाद कर देगी राजनीति और माफियाओं का गठजोड़, रिपोर्ट दिया, और खास करके गुमनाम चंदा राजनीतिक पार्टी को जो जा रही है, ये पूरे देश को खोखला कर देगी, और वो वाकई पूरे देश को खोखला कर दिया है। अब तो महिलाओं की इज्जत भी दांव पे लग गई है। नमस्कार।